नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बांदीपुरा में 12 फरवरी के तड़के बांदीपुरा के मंत्री गांव पजलपुरा निवासी मोहम्मद रमजान गनी पुत्र आब अहद गनी का 2 मंजिला रिहायशी मकान आग की चपेट में आ गया। स्थानीय निवासियों और पीड़ितों के परिजन के अनुसार भीषण आग में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस आग में कुछ पशुधन भी जल गए हैं। इस बीच उन्होंने जिला प्रशासन से पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने की अपील की, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह आग में जल गया। मोहम्मद रमजान गनी बेकाबर कह पता क्या गो क्या नार कितने लोग थे सुबह बांग बचाव ना वजह पाई लजने की पाया लोग बचाव सारा बचा बिल्कुल 7 रुपये दो ताक सेट ये नकद नकद 2.5 लाख सिद्ध बाकी कह रोज ना मसा फिर अपील करा बचाइन गरीब बे क्या है कोखे पान मुसलमान भाई मदद मंगा बाकी तहसीलदार साहब तहसीलदार साहब पटवट अच्छा तुम न्यूज लेके तुम क्या पुलिस तुम न्यूज लेके। निजी स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जिला अनंतनाग के द्वारा आज रसूल मीर ऑडिटोरियम हॉल दुरू में टैलेंट सर्च टेस्ट के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष निजी स्कूल एसोसिएशन GNVAR दक्षिण संयोजक मंजूर अहमद, निजी स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैयद बानी, इस अवसर पर नगर समिति के अध्यक्ष दुरू वैरीनाग, मोहम्मद इकबाल आहंगेर और संयुक्त सचिव अनंतनाग जमीर अहमद मीर के अलावा दुरू नागरिक मंच के प्रवक्ता जावेद अहमद खान भी उपस्थित थे। देखिए, अभी कल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पास हो चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा अहम कंपोनेंट जो है वो स्किल डेवलपमेंट है और ये जॉब कनेक्टेड अब जो कोर्सेज हैं और उसके साथ ही क्योंकि इसमें अब करियर काउंसलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो हर स्कूल को मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चों की सलाहियत क्या है, क्योंकि अब तो क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक स्कूल को मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चों की क्या क्या सलाहियतें हैं, क्योंकि स्कूल ऑलरेडी 2 साल 7 महीनों से बंद हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की है, अनंतनाग की है, इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इन एक्टिविटीज़ को इन मुश्किल हालात में भी जारी रखा। तो आज ये टैलेंट सर्च टेस्ट जो उन्होंने यहाँ जो मुनक़द किया है, इसका बुनियादी पर्पज़ यह है कि बच्चों में जो सलाहियतें हैं उनका अंदाज़ा किया जाए, उनको एक तो एसेस किया जाए, दूसरा उनकी एनकरेजमेंट की जाए, क्योंकि अब चूँकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन से चूँकि काफ़ी नुकसान भी हुआ जो है, ये हम सब जो बार बार कह चुके हैं कि ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता। तो ये एक्टिविटीज़ वैसे भी एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अनंतनाग मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने इन हालात में ये जो प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं, ताकि एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन हो, बच्चों की असेसमेंट हो, अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ पे बच्चों में जो हमारा हिडन टैलेंट है इसको कैसे निखारा जाए, उसको एसेस किया जाए। तो उस ताल्लुक़ से ये जो प्रोग्राम इस वक्त हो रहे हैं, तो अनंतनाग ने इसमें लीड जो ली है, तो हमारी आरज़ू है कि इसी तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें अब आगे। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी टैलेंट सर्वे टेस्ट होते हैं, ये चूँकि बाकायदा एकेडमिक्स का एक पार्ट है, ये स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट है। आप देखिए, जब पूरे इंडिया की बात करें तो हर जगह पे ये टैलेंट टेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड की बात करें तो हर जगह ये टेस्ट हो रहे हैं, ताकि इस तरह से बच्चों को एवेलुएट किया जाता है, खासकर उनको मौका दिया जाता है कि उनको भी मालूम हो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जी, बांदीपुरा में सुंबल में ग्रीनलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्र अबीरू नजीर ने कक्षा 10वीं JKBOSE बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं, जिसके परिणाम बुधवार दोपहर घोषित किए गए। भाट मोहल्ला सुंबल की रहने वाली आबिरू ने संवाददाताओं से कहा कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती। मैं 490 से 495 की उम्मीद कर रहा था, लेकिन
500 में से 500 का सवाल ही नहीं था। सच कहूं तो जब मैंने अपना परिणाम देखा तो मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। अबीरू ने कहा कि नियमित पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूर रहना ही उनकी सफलता की कुंजी है। सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए धन्यवाद और अपने माता पिता, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को उन्होंने श्रेय दिया जिन्होंने उनका समर्थन और मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जब भी कोई संदेह हो शिक्षकों से जल्द परामर्श लेना चाहिए। संदेह को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अबीरू ने नीट पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन से ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसने कहा कि मैं सिर्फ ये सुझाव देना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जो छात्रों और समाज के भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। शिक्षकों और अपने माता पिता पर भरोसा रखें, आपकी सफलता की कुंजी यही है। उसने कहा कि उसके पिता पेशे से दुकानदार हैं, जबकि मां स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर हैं। उसका एक भाई है जो स्कूल में पढ़ता है। रिपोर्ट से बात करते हुए अबीरू की मां पोशा बेगम ने कहा कि वो अपनी बेटी के इस शानदार प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह सर्वशक्तिमान और उसके शिक्षकों, विशेष रूप से ग्रीनलैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सैयद कासिम का शुक्रगुजार हूं, जो अपने सभी छात्रों पर पैनी नजर रखते हैं ताकि वो केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आबिरू ने कक्षा 10वीं के परिणाम में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शनों से हमें गौरवान्वित किया है। हमें पता था कि वह अच्छे अंक हासिल करेगी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उसने 500 में से 500 अंक हासिल किए, जो वास्तव में अविश्वसनीय है। उसके आत्मविश्वास ने उसे यह हासिल करने में मदद की। उसने कहा कि वो अबीरू को फोन पर केवल व्हाट्सएप का उपयोग करने की अनुमति देगी और केवल तभी जब उसे अपनी ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी या अध्ययन से संबंधित काम के लिए अपने शिक्षकों या दोस्तों से परामर्श लेना होगा। बेगम ने कहा कि सोशल मीडिया इन दिनों एक बड़ी व्याकुलता है। और मैं न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदरपुर में पढ़ रही थी। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 500 में से 500 मार्क्स आएंगे। मैंने इससे कम ही एक्सपेक्ट किया था, बट शुक्र अल्लाह का कि मुझे जो है 500 में से 500 आए हैं। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैं रातों में जागी इसके लिए। मैंने बहुत मेहनत की। टारगेट जो है मेरा, मैं इससे आगे अब मेडिकल पढ़ूंगी और मुझे डॉक्टर बनना है किसी भी हालत में। जी सर, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इससे कम ही एक्सपेक्ट किया था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। सो दैट मुझे इतने यूत एक्सपेक्टेशन की मार्क्स अमिस कह 4-4.5 हथ तो मगर इमो कोर्मुत पिकअप बहुत बाकिन बच्चन तसान यही मैसेज दी ताकि तुम तक मेहनत मालिस माज पोस खालन रथ तो ये गो ठीक यसान ये मैसेज दिन जनाब ताकि पन्न बच्चन तम रटन तम हिदायत मज ताकि तुम गसन गलत सिस्टमस मज कह। मोबाइल आम बच्चन दिवान या बाकन बुर सोहबतन मज तमिक खास केयर कर बे सारे खुद बेस्ट मे बासान बच्चे गस पानस कर यह बचाव तो अद कुन मंजिलस वत जनाब पान मेहनत बे कोर थोड़ा बोड़ा और मेहनत मजदूरी कर प्राइवेट स्कूल फीस दिवान बाकी कह कोचिंग कहें कुछ किस्म आउटसाइड कहें मतलब मोल मोज दिन सपोर्ट बच्चस पढ़नस अत मज पे पानस हद से ज्यादा मेहनत कर मे गो अमिस खतर मोबाइल तक मे सिस्टर हेत मे मोबाइल अमिस पढ़ना खतर मे जबरदस्त अमिस खतर मगर बस यह गो पन नाम रोशन कर मेहनत कर जिंदगी मज क्या हासिल करे। कड़ी मेहनत और लगन से वेरीनाग की नेत्रहीन लड़की ने 10वीं की परीक्षा में 85% अंक हासिल किए। अनंतनाग के बोनागुंड वेरीनाग की रहने वाली सर सैयद मेमोरियल इंस्टीट्यूट की नेत्रहीन लड़की सैयद हिकमत यासीन ने 429 अंक हासिल किए और 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद हिकमत यासीन है और आज जो 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मैं बहुत खुश हूँ। जी मुश्किल तो बहुत था क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही थी। 9th 10th मैंने दिया सर सैयद मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे सिर्फ मैं ही एक ब्लाइंड बच्ची थी और बाकी सारे साइटेड थे। बहुत मुश्किल था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैंने इतने सारे मार्क्स अचीव किए। 429। जी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि
आप पढ़े, पढ़ाई की तरफ आप अपना दिल लगाए। वो मतलब कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हम अगर कोशिश करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।